हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम अपनी हॉर्नबिल बुक का सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ में होते हैं, जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बड़े ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। थोड़ा ये चैप्टर बड़ा है तो इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने इसके वर्ड मीनिंग्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए वर्ड मीनिंग्स मालूम होने चाहिए। फिर भी अगर नहीं देखे हैं तो हम इसमें बहुत ही ईजीली और सभी वर्ड्स को ढंग से पढ़ते हुए उनका प्रोनाउंसिएशन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये शानदार चैप्टर। इसमें क्या है, अपने जो राइटर है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी एक नाव है जिसका नाम है वे वॉकर, उसके अंदर समुद्री यात्रा पे निकलते हैं और हिंद महासागर में उनका सामना भयंकर तूफान से होता है। फिर वो किस प्रकार उस तूफान से आगे बढ़ते हुए हौसला रखते हुए उस खतरनाक मौसम से अपने जीवन को बचाते हैं और सफलतापूर्वक बाहर निकल आते हैं, यही इस पूरी स्टोरी में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना नोटिस दीज एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिए, नोट करिए। एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति और नोटिस मतलब ध्यान देना। इन्फर देयर मीनिंग्स, फिर इनके इन्फर करने, इन्फर यानी खोजना, ढूंढना, पता लगाना। देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, फिर इनके संदर्भ में इनके अर्थ पता लगाइए। ये जो वर्ड है ये हमको अभी इस चैप्टर, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये शानदार चैप्टर। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 को, माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6, 6 मतलब जोनाथन जो है ना इनका बेटा वो 6 साल का, डॉटर सुजैन 7, सुजैन जो इनकी बेटी है वो 7 साल की। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, हमने सेल शुरू की, सेल यानी समुद्री यात्रा, समुद्र में यात्रा करना, वो शुरू की प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू की। फ्रॉम, फ्रॉम यानी किसी जगह से दूर होना, ये प्रिपोजिशन तब आती है जब आप कहीं से रवाना होते हैं। तो शुरू की। टू डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब किसी चीज़ को दौरान करना, अनुसरण करना। डुप्लीकेट क्या करना, द राउंड द वर्ल्ड व्यूज़, व्यूज़ मतलब होता है समुद्री यात्रा, जर्नी इन द सी, समुद्री यात्रा। मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो कि जेम्स कुक ने 200 साल पहले की थी, उसको वापस दौरान करना या उसी यात्रा पे पूरी दुनिया की यात्रा करने के लिए मैं, मेरी बेटा और बेटी निकल पड़े पत्नी के साथ। ठीक है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, मैरी और मैं लंबे समय से, आई अब राइटर अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन व्यवसायी, हैड ड्रेम्ट, सपना देखा था हमने, क्या देखा था, ऑफ सेलिंग इन द वोक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, ये जो अपने जेम्स कुक है ये फेमस एक्सप्लोरर, इनकी यात्रा जो इन्होंने की थी उसको दौरान करने का सपना हमने देख रखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंट, हमने बिताए, क्या बिताए, ऑल आवर लेज़र टाइम, लेज़र मीन्स होता है फ्री टाइम, फुर्सत का समय, खाली समय, किस में बिताया हमने, टाइम होनिंग, होनिंग मतलब होता है शार्प करना, किसी चीज़ को तेज़ करना, क्या तेज़ किया, आवर सीफरिंग स्किल्स, सीफरिंग स्किल मतलब समुद्र के अंदर जो जो काम आती हैं चीज़ें, कैसे करना चाहिए समुद्र से, कैसे ख़राब मौसम से निपटना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने समुद्र स्किल को बढ़ाया हमने। इन ब्रिटिश वाटर्स, यानी इस ब्रिटिश वाटर यानी समुद्र में। फिर देखिए, आर बोट, हमारी नाव, वे वॉकर, यहाँ पे अपनी नाव का नाम क्या है, वे वॉकर, और 23 मीटर मतलब 23 मीटर लंबी, 30 टन वुडन हल्ड, 30 टन वुडन होल्ड, वुडन होल्ड का मतलब हो गया लकड़ी के आधार वाली, लकड़ी से बनी हुई। ब्यूटी, सुंदर। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जो कि प्रोफेशनली बड़ी शानदार ढंग से कुशलतापूर्वक बनाया गया था इसे। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हमने महीनों बिता दिए, फिटिंग इट आउट, फिटिंग इट आउट मतलब इसको हमने प्रयास करते हुए, अभ्यास करते हुए
एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और हमने ख़राब से ख़राब मौसम से निपटने के लिए हमने इसमें टाइम बिताया, कितना, लगभग महीनों बिता दिए। फिर देखिए, द फर्स्ट लेग ऑफ और planned 3 years, 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। फर्स्ट लेग यानी पहला चरण, जो हमारी प्लान यानी जो नियोजित समुद्री यात्रा थी 3 साल की, उसके अंदर जो पहला चरण था वो कितना 1,05,000 किलोमीटर का हमने शुरू किया, बड़े सुहावने ढंग से बीत गया। वी शेल डाउन कर लिया था वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका से कैप टाउन तक। वहाँ हम कैप टाउन पहुँच गए, बड़े सुहावने ढंग से, कोई समस्या नहीं हुई। फिर क्या किया, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट की तरफ जाने से पहले हमने क्या किया, वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, हमने 2 क्रू मैन ले लिए साथ में, ठीक है, ताकि अपनी समुद्री यात्रा बेहतरीन ढंग से हो सके। किसको लिया हमने, अमेरिकन लैरी विजिल को एंड स्विस हर्ब सिगलर को ले लिया। टू हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकते हैं, हेल्प अस किसमें, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, जो कि दुनिया के सबसे रफेस्ट यानी खराब समुद्र है, उसमें टैकल करने के लिए, सामना करने के लिए, द साउदर्न इंडियन ओशियन, जो कि कौन सा है, साउदर्न इंडियन ओशियन यानी दक्षिणी हिंद महासागर, वहाँ मुकाबला करने के लिए हमने 2 लोगों के साथ में ले लिया, ठीक है। फिर आगे देखिए, और सेकेंड डे आउट ऑफ कैप टाउन, हमारा दूसरा दिन कैप टाउन से बाहर। आगे वी बिगेन टू काउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमने शुरू कर दिया, बिगेन क्या कर दिया, काउंटर मुकाबला स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी तेज समुद्री हवाओं से हमारा सामना शुरू हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताहों के लिए, दे ब्लू कंटिन्यूसली, ये लगातार बहती रही। गेल डिड नॉट वरी मी, लेकिन ये जो गेल, जो समुद्री जो लहरें थी, ये मेरे लिए वरी का नहीं थी, कारण समस्या नहीं थी, कोई चिंता का विषय नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन इनकी जो साइज, जो आकार था लहरों का, वो मेरे लिए चिंता का विषय था, अलार्मिंग था, चौंकाने वाला था मेरे लिए। अप टू 15 मीटर्स, जो कि कितना, 15 मीटर ऊपर थी, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, जो कि हमारे मेन मास्ट यानी मुख्य मस्तूल के समान था। कैसे, जैसे ये नाव होता है ना कोई भी, तो इसके अंदर ये जो मस्तूल इसे कहते हैं, जो बीच में सबसे लंबा भाग होता है, और फिर यहाँ पालबंदी होती हैं, ठीक है, तो ये इसके बराबर की हाइट की वो थी लहरें, ये मेरे लिए चिंता का विषय था। फिर आगे देखिए, डिसम्बर 25 फाउंड अस, दिसंबर 25 को फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ कैप टाउन। कैप टाउन से मतलब 25 दिसंबर को हम कैप टाउन से 3,500 किलोमीटर पूर्व की ओर पहुंच चुके थे, ईस्ट की ओर पहुंच चुके थे। डिस्पाइट अट्रोसियस वेदर, इस खराब मौसम के बावजूद, एट्रोसियस यानी खतरनाक, बहुत ही खराब। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमारा वंडरफुल हॉलीडे था, कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, हमने शानदार हॉलीडे बिताया क्रिसमस पेड़ के साथ। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट, न्यू ईयर के दिन नहीं देखा, क्या नहीं देखा, नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, मौसम में कोई खास सुधार नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बट वी रीजनड दैट, लेकिन हमने खुद को ये समझाया, दैट इट हैड टू चेंज सून, कि ये जल्दी बदलेगा, खुद को दिलासा दिया कि ये चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये चेंज भी हुआ, फॉर द वर्स, लेकिन ये कैसे चेंज हुआ, और ज़्यादा खराब हो गया। एट डॉन ऑन January 2, डॉन मतलब सुबह, भोर का टाइम, सुबह का समय, 2 जनवरी, 2 जनवरी को सुबह का समय, द वेव्स वर जाइगेंटिक, लहरें कैसी थी, बहुत ही विशाल लहरें थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम तूफान में काम आने वाली छोटे से पाल के साथ यात्रा कर रहे थे, स्टॉर्म जिब, ठीक है, स्मॉल स्टॉर्म जिब इन छोटे से पाल के साथ यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हमने अभी तक 8 मील की गति से आगे बढ़ रहे थे, ये नोट से समुद्री गति को मापने की एक इकाई है। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, जैसे ही द शिप रोज, जहाज जब ऊपर होता,
टू द टॉप ऑफ ईच वेव, प्रत्येक लहर के साथ वी कुड सी, हम देख सकते थे, एंडलेस, एंडलेस यानी अंतहीन, एनॉर्मस यानी बहुत ही बड़ा विशाल, सी समुद्र, रोलिंग टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ उमड़ते हुए आते हुए देख सकते थे, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और चीखती हुई हवाएं, साए साए चलती हुई स्प्रे, लहराती हुई हवाएं, स्प्रे बौछार, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, हमारे कानों के लिए पेनफुल, दर्दकारी थी, कष्टकारी थी। टू स्लो द बोट डाउन, नाव को धीरे करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने स्टॉर्म जिप को नीचे गिरा दिया ताकि हमारी नाव क्या हो जाए, थोड़ी सी धीमी हो जाए। एंड लेस्ट अ हैवी mooring रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हमने मस्त माल जो मस्त मतलब कहने का मतलब जो नाव के ऊपर सबसे लंबा भाग होता है इसको मस्तूल कहते हैं, तो हमने इसके ऊपर से इसको 2 बार लूजन कर दिया, क्रॉस स्टर्न के ऊपर बांध दिया, पाल को गिरा दिया और पाल से दुम्बाल को भारी भरकम रस्सी से फंदा डाल के हमने बांध दिया। देन वी डबल लेसन्ड एवरीथिंग, और फिर हमने सब कुछ, हर चीज़ को 2 बार बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने जो जीवन रक्षक नौका मतलब लाइफ राफ्ट ड्रिल, लाइफ राफ्ट का मतलब हो गया कि जीवन रक्षक जो छोटी नाव होती है, जब कभी तूफान आ जाता है, ऐसी समस्या होती है, बड़ा नाव डूबने लगता है ना, तब एक छोटी नाव काम में आती है, उसे कहते हैं लाइफ राफ्ट। उसको हमने निकाल दिया, जीवन रक्षक नौका पे हमने अभ्यास किया कि अगर आ गया, ड्रिल किया यानी अभ्यास किया। अटेस्ट लाइफ लाइन्स डोंड ऑयल स्किन, डोंड मतलब हमने तैयार कर लिया, ठीक है, पहन लिया, पुट ऑन करना, डोंड। ऑयल स्किन्स मतलब जल रोधी कपड़े कह सकते हैं आप, वो पहन ली। एंड लाइफ जैकेट्स पहन ली। एंड वेटेड, और हमने वेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि समुद्र में मौसम ख़राब था, तो कभी भी किसी भी समय हमें ये तैयार ही रहना था ताकि हम समुद्र इस तूफान से बच सकें। हो सकता है हमें नाव से कूदना पड़े और छोटे नाव में भी यात्रा करनी पड़े आगे, ऐसे। द फर्स्ट इंडिकेशन, जो पहला संकेत था, ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम, इम्पेंडिंग मतलब समीप, आने वाला, निकट, जल्दी घटित होने वाली चीज़। पहला उसका संकेत क्या मिला जो आने वाले तूफान का, केम एट अबाउट 6 PM, हमें शाम को 6 बजे मिला। विद एन ओमनियस साइलेंस, ओमनियस यानी अशुभ, साइलेंस यानी शांति, एक अशुभ शांति थी उस समय, और उस समय हमें पहला संकेत मिल गया। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान अचानक ही क्या ग्रू डार्क, गहरा काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और तभी गर्जना बढ़ी। एंड एन एनामस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और तुरंत ही क्या हुआ, एक बहुत ही विशाल बादल हमारे ऊपर आ गया, ठीक है। फिर है विद हॉरर, भय के साथ, आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मुझे महसूस हुआ कि ये बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन एक ऐसी लहर थी जो मैंने पहले ऐसी कभी नहीं देखी थी। इट appeared परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल वर्टिकल यानी सीधी खड़ी थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और ये दूसरी जो लहरें थी उसकी ट्वाइस हाइट में दुगुनी थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जो कि ब्रेकिंग क्रेस्ट मतलब क्रेस्ट को तोड़ने वाली, शिखर से टकराने वाली बाकी लहरों से लगभग ऊंचाई में दुगुनी थी। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, और ये जो रोर था, रोर मतलब गर्जना थी, वो किस में बदल गई, थंडर, तूफान में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, फेस ऑफ द वेव मतलब जहाज का पिछले हिस्से से पिछले हिस्सा जो था लहर के अगले हिस्से पर उछाल के, ये गर्जना जो थी बादल, एक क्षण के लिए तो हमने ये सोचा कि ये इससे टकरा ही गया। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट, एक क्षण के लिए हमने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, हमने सोचा कि हम उसके ऊपर सवारी कर रहे थे। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, तभी एक भयंकर विस्फोट हुआ और इसने जहाज के छत को हिला दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप मतलब एक तेज धार का हरा और सफ़ेद पानी का भराव नाव के ऊपर होने लगा।
माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा जो सर था स्मैश्ड इन टकराया किससे, इनटू द व्हील, एंड आई व्हील पहिए से टकराया, पहिया जो उधर नाव में घुमाने के लिए होता है ना उसे, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग ब्लो इन द वेव, और मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ से गिरने लगा और लहरों के नीचे डूबने का एहसास होने लगा था मुझे। फिर क्या हुआ, आई एक्सेप्टेड, और मैंने स्वीकार कर लिया, माई अप्रोचिंग डेथ, कि मेरी मृत्यु स्वीकार कर लिया कि मेरी मृत्यु अब मेरे अप्रोच आ रही है, मतलब पास में आ रही थी। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मैं अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर रहा था, यानी चेतना कह सकते हैं, वो मैं खो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैं शांति महसूस की, मैंने एकदम शांति, मुझे ऐसा लगा अब तो मौत समीप है, मरने वाला हूँ। तभी क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली मतलब जिसकी उम्मीद हमने न की हो, अप्रत्याशित कह सकते हैं। माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर अचानक ही पानी से बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूर, वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, वे वॉकर जो नाव थी वो क्या हुआ, कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग का मतलब होता है पलटने ही वाला था, लेकिन हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, पूरी हॉरिजेंटल हो गया था, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज हो गया था, मस्तूल जो उनका था क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ऐसे, जैसे ऐसे खड़ा होता है ना, तो वो ऐसे लेटना, ये कहलाता हॉरिजेंटल हो गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, हर्ल्ड नहीं, हर्ल्ड का मतलब होता है घुमा देना, एकदम फेंक देना, किस तरफ, अपराइट, सीधा कर दिया। एक लहर आई और उसने जो मस्तूल ऐसे गिर चुका था उसको लहर ने एकदम ऐसे वापस सीधा खड़ा कर दिया। माई लाइफ लाइन चॉक्ड टट, आई ग्रैप्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वे वॉकर्स स्मॉल बूम, और मैंने क्या किया, जब मस्तूल को एकदम सीधा कर दिया ना, फिर एक लहर ने सीधा कर दिया, मेरी ज़िंदगी झटके से बच गई, और मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाली रेलिंग पकड़ ली और हवा में तैरता वो मैं वे वॉकर के जो मुख्य लट्टा होता है, वे वॉकर का जो मुख्य बाम था, लट्टा था, उससे जा टकराया। सब्सक्वेंट वेव्स टॉस्ड, और तभी अगले आने वाले, सब्सक्वेंट मतलब नेक्स्ट जो वेव, इसके बाद जिस लहर ने इनको सीधा किया ना, उसके बाद आने वाली वेव ने टॉस्ट मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, उसने मुझे टॉस्ट उछाल दिया अराउंड द डेक, डेक के पास, लाइक अ रैग डॉल, रैग डॉल यानी एक जो गुड़िया होती है पुराने पुराने कपड़ों की बनी, उस गुड़िया की तरह मुझे उछाल दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो लेफ्ट रिब थी, पसली थी, वो क्रैक्ड, टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और दांत टूट गए। सम हाउ, किसी प्रकार, आई फाउंड द व्हील, किसी प्रकार मैंने व्हील को ढूंढ लिया, संतुलन चक्र जो व्हील होता है उसको ढूंढ लिया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन, और किया क्या, दुम्बाल जो था अगली लहर के लिए मैंने व्यवस्थित कर लिया, संभाल लिया, और अगली लहर से बचने के लिए मैं उससे चिपका रहा, उसको पकड़े रहा, मैंने हंग ऑन, पकड़ा रहा उसे। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, पानी पानी हर जगह, बस पानी ही था। आई कुड फील, जितना भी मैं महसूस कर रहा था मैं सब जगह पानी था। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं नाव को अबेंडन छोड़कर, हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, साहस नहीं था कि मैं इस संतुलन चक्र व्हील को छोड़कर इन्वेस्टिगेट करूं, कुछ खोजबीन करूं। तभी अचानक क्या हुआ, सडनली, ये पता करूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मेरी ये हिम्मत नहीं हो रही थी। सडनली, अचानक, अचानक क्या हुआ, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, तभी फ्रंट हैच जो दरवाज़ा था सामने वो खुला, और क्या हुआ, मैरी अपीयर्ड, मैरी आई। मैरी क्या बोली, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वो चीखी। द डेस्क आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, कि डेस्क है वो टूट चुका है, डेस्क टूट चुका है, सब जगह पानी, और हम सब डूब रहे हैं, वो ऐसा चिल्लाने लगी। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रम्बल्ड फॉर द हैच, मैंने हैच को पकड़ते हुए कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम क्या करो, व्हील को पकड़ो, टेक द व्हील, व्हील को पकड़ो। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन,
लैरी जो इनके क्रू मैन थे, लैरी और हब, ये पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर कर रहे थे, निकाल रहे थे, लाइक मैडमैन, पागलों की तरह वहाँ पे पानी को बाहर निकालने के प्रयास में वो जुटे हुए थे। ब्रोकन टिम्बर्स hang at crazy angles and the whole starboard side buggled inwards। और हमने देखा कि जितना भी क्रेजी क्रेजी एंगल्स मतलब वहाँ पे जितने भी सारी चीज़ें थी इधर उधर फेंकी हुई थी, द होल स्टारबोर्ड साइड बगल्ड इनवर्ड, और अंदर की साइड जितने भी उनकी टूटी हुई लकड़ियाँ सॉरी है ना लकड़ियाँ और बेतरतीब ढंग से लटक रही थी। Clothes, crockery, jars, tins, toys, slots about in deep water। पानी के अंदर उनके जितने भी कपड़े, बर्तन, चाटपूट, खिलौने सभी पानी में बिखर कर तैर रहे थे। आई हाफ, मैं आधा तैरा, हाफ क्रेवल्ड मतलब आधा रेंगता हुआ, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर वाले बंक से उन्होंने जवाब दिया कि येस हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स बेट, सैड शू, सुजैन ने कहा, सू ने कहा, लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी चोट आई है, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, एक बड़े से घाव की तरफ हर आइज जो उसकी आंख के ऊपर था, उसने कहा कि हाँ मुझे थोड़ी सी चोट लगी है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, किंतु मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं था कि मैं इस चोट को देख सकूं। आई हैव नो टाइम टू वरी, इस चिंता करने के लिए बिल्कुल भी समय था कि सिर में जो चोट थी उसके बारे में। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, एक हैमर मिलने के बाद, हैमर यानी हथौड़ा, स्क्रू, हैमर के बाद क्या, स्क्रूज एंड कैनवास, मुझे क्या कैनवास यानी मोटा कपड़ा, और पेच और हथौड़ा मिलने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैंने संघर्ष करते हुए वापस मैं डेक पे गया, ऊपरी जो तल था वहाँ पे मैं गया। विद द स्टारपोर्ट साइड बेस्ट ओपन, और दायां भाग जो कि खुला होने के कारण, वी आर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, टूटा हुआ भाग होने के कारण वहाँ से जो लहरों से पानी अंदर आ रहा था वहाँ पे हमने उसको सही करने का प्रयास किया। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, यदि हमने यहाँ पे कुछ भी बचने के लिए ठीक नहीं किया, रिपेयर नहीं किया, तो वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित रूप से डूब जाते। तो हमें यहाँ क्या करना था, इसको सही करना था। सम हाउ आई मैनेज्ड, किसी प्रकार मैंने मैनेज किया, टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, मैंने क्या किया, किसी प्रकार जैसे तैसे मैंने कैनवास को फैला सका, और फिर वो जो छेद थे जिनसे पानी आ रहा था मैंने उन पे कवर लगाने की, मजबूती से कवर लगाया, कोशिश की। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन क्या हुआ, अधिकांश पानी तो माना पानी साइड से ऊपर से टकरा कर मार्ग से बह रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नो बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, कुछ तो पानी आ रहा था लेकिन ज़्यादातर जो पानी था वो अवरुद्ध हो गया था, अब अंदर नहीं आ रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, ज़्यादा समस्याएं तब आई सामने, कब, वैन our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। समस्या तब आई, डेब्रीज का मतलब होता है जो कचरा, वेस्ट, हमारे मोटर पंप में जब समस्या तब आई जब वो अवरुद्ध हो गया, मलबे के कारण रुक गया, और विद्युत पंप जो हमारा मोटर पंप था वो क्या हो गया था, शॉर्ट सर्किट से ख़राब हो चुका था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, मतलब भयानक रूप से ये पानी का लेवल ऊपर बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड, वापस डेक पे मैंने पाया, और टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, जब मैंने ये पाया कि हमारे जो दो अतिरिक्त हैंडपम्प थे जो हमारे पास थे उनमें भी देखा कि वो क्या थे, जहाज़ में तोड़ मरोड़ के कारण, अलॉन्ग विद द फर्स्ट सेल, द जीप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, हमने क्या पाया कि जो हमारे पास जो अतिरिक्त हैंडपम्प आने वाले पाल में थे, तिकोने पाल, डोंगिया और मुख्य लंगर के साथ जहाज़ पर तोड़ मरोड़ दिए गए थे।
मतलब वो भी अब हमारे रेंच्ड हो चुके थे, टूट चुके थे सभी के साथ, जो लंगर वगैरह था इनके साथ। देन आई रिमेंबर, तभी मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिकल पंप अंडर द चार्ट रूम। तभी मुझे याद आया कि चार्ट रूम में हमारे पास एक और जो है मोटर पंप, इलेक्ट्रिक पंप पड़ा है उधर। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको आउट पाइप, बाहर जाने वाले पानी से कनेक्ट कर दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैंने इसका शुक्रिया अदा किया कि ये चल रहा था, इसमें ये सही था, चल रहा था। फिर देखिए, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, एक रात आई लेकिन कैसी, एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और एक ऐसी रात जो कि हमारे द्वारा भेजे गए रेडियो पे हम संकेत भेजे जा रहे थे, एंड लेस बिटरली, कड़वी एकदम, भेजे जा रहे थे। और वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स, और हम जो ये भेज रहे थे संकेत, उस पर हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि जो इस दुनिया में दूरस्थ कोने में थे, वहाँ पे आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे संकेत मिलना हमारे लिए मुश्किल ही था। फिर देखिए, सूज हैड स्वॉलन अलार्मिंग, अब जो सू थी, सू का जो सिर था अत्यधिक ज़्यादा सूज गया था, स्वॉलन इन सूज गया था। शी हैड टू अनामस आई ब्लैक आइज, उसकी दोनों आंखें सूज के एकदम काली हो चुकी थी, काले नीले निशान हो गए थे आंखों पे। एंड नाउ शी शोड एज अ डीप कट ऑन हर आर्म, और फिर उसने एक उसकी जो बाँह थी उसके ऊपर गहरा घाव भी मुझे दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी hadn't मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, जब मैंने पूछा उससे कि पहले तुमने इस घावों के बारे में क्यों नहीं बताया, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डेंट वॉन्ट टू वरी यू वैन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, यीशु ने कहा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे बाकी का चैप्टर, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।